माननीय श्री कपिल सिब्बल जी। Giving me this opportunity to participate in this debate. अब सदन में जो भी यहाँ बैठा है उनके मन में ये बात तो जरूर होगी कि बच्चों के भविष्य के बारे में, कि उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए सभी को। मैं नहीं सोचता कि कोई भी ऐसा सदन में जो बैठा हो ऐसा नहीं सोचता होगा, लेकिन जो चर्चा हो रही है वो उस दृष्टिकोण से नहीं हो रही है कि किसी तरीके से शिक्षा में सुधार लाया जाए। और हो क्या रहा है कि अगर आप बच्चों की बात नहीं सुनोगे और तवज्जो नहीं दोगे तो निश्चित रूप से आप गलत रास्ते पे चल पड़ोगे। जो बच्चे यहाँ जंतर मंतर में थे, वो जो नीट पेपर लीक है वो तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था, वो कारण नहीं था। और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बच्चों से बात की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, वो टारगेट हो जाएंगे। एक ने कहा वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, मुझे पीछे छोड़ दिया। मोदी जी टेक एक्शन टू सिक्योर द नेक्स्ट जनरेशंस फ्यूचर, वो पेपर लीक की बात नहीं कर रहे थे। एक ने कहा मैं नौकरी ढूंढता हूं तो 10,000 से मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे 10,000 से ज्यादा मिलता नहीं, मैं करूं क्या। एक और ने कहा दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट द जॉब मार्केट। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं जो संतर मंतर में थे। पेपर लीक तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था ना। फिर एक ने कहा रेजिग्नेशन इज नॉट एन एंड, इट्स द बिगिनिंग। We haven't even scratched the surface. The resignation we haven't even scratched the surface. His resignation is not an end, but only the beginning. The movement started by Gen Z must continue until every deserving student in this country gets an equal opportunity based purely on merit. ये ख्याल लाते बच्चों के। एक ने कहा the protest is no longer about one exam or a paper leak. It is about rebuilding trust in education and the recruitment system. तो बच्चों का ख्याल ये नहीं था कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, वो तो होगा। ये जो विधायक लाए हो ना, इसकी असम्पशन ही है कि पेपर लीक होगा। Yes. तो नेचुरली तो ये इशू नहीं है देश के बच्चों के सामने। देश के बच्चों के सामने उनका भविष्य का इशू है, उसके बारे में आप सोचती है। उसके बारे तो आप विधेयक को लाए नहीं। इस देश में सिचुएशन क्या है कि 1 लाख से ज्यादा तो सिंगल टीचर स्कूल है। कैसे भविष्य बनेगा उनका? 2 मिनट बोलने देंगे सर, 1 मिनट और कंप्लीट करें। बोलने मैं देखिए, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं, समय देखिए। देखो और IITs, IIMs, आइसर्स में 28% 5-6% वैकेंसीज हैं। क्या होगा उच्च शिक्षा का? 26% वैकेंसीज एसोसिएट प्रोफेसर में हैं, 56%, 18% असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं। ये कैसे आप उच्च शिक्षा को सुधार कैसे लाओगे? इस पर प्रभाव तो बच्चों पे पड़ता है ना। फिर 5,400 वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटीज में, which is more than 15%. 81% of India's children who are enrolled, 81% in higher education, they can't get a job. 40% of faculty positions in these universities remain vacant. conclude now. मतलब कि आपके अध्यापक है नहीं, भविष्य बच्चों का है नहीं, और आप विधायक कह रहे हो पेपर लीक की, और बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक से कुछ नहीं होने वाला, सारे ढांचे को सुधारो। यही बात मैं कहना चाहता था, आपने मुझे अनुमति दी। बहुत बहुत थैंक यू। माननीय श्री संजय यादव।